का जो है जो वीडियो का लाभ लेकर के जो है, जबकि वो शादीशुदा है, उनके ससुर और गांव वालों का भी ये कथन है कि वो गलत तरीके से उसका नियुक्ति किया गया है, जबकि जो प्रथम वरीयता में थे उसको डिनाई किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आंगनवाड़ी भर्ती जो जिला कार्यक्रम अधिकारी और आईसीडीएस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो कराया गया भर्ती निष्पक्ष रूप से और ट्रांसपेरेंट रूप से मतलब हम लोग ने कराया गया है। और जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है, दो शिकायत यदि शपथ पत्र में और सबूत के साथ देंगे तो फिर शिकायत का नियमानुसार टीम गठित करके जांच की जाएगी। लेकिन शपथ पत्र के साथ साथ जो भी आरोप लगा रहे हैं तो फिर आरोप के साथ जो आरोप से संबंधित सबूत भी उनको देना पड़ेगा। तो बिना सबूत को मतलब जांच करने का उचित नहीं है, क्योंकि 29/1/2024 का जो शासनादेश है उसमें स्पष्ट है, जो भी शिकायत करेंगे तो शिकायत शपथ पत्र के साथ सबूत भी देना होगा, अनिवार्य है। सर, भर्ती प्रक्रिया जो पूर्ण पारदर्शिता से जो संयुक्त समिति आपके द्वारा सर बनाया गया, वो बेहद पारदर्शी रहा, लेकिन उसमें उसको जो है ऊपर उठाते हुए EWS का जो प्रमाण पत्र बीच में जो लाभ दिया गया है उन लोगों को, चयन के बाद जो सबमिट किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो जो आय प्रमाण पत्र का संबंधित मामला है वो तहसील से संबंधित मामला है। तो जिनको कितना मतलब आय प्रमाण पत्र का जो लागत देना है वो तहसील से संबंधित है। उसका एसडीएम साहब अपना स्तर से देख रेख में इन लोगों ने निर्गत किया है। तो इसमें भी यदि कोई सबूत के साथ शपथ पत्र में देंगे तो फिर जांच करने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। सर, अभी एक डॉक्टर अभिलाष श्रीवास्तव जी हैं जिला अस्पताल में। सर, आपकी जांच के पहले जब उनको जानकारी मिली तब उनको हटा दिया गया। 2 साल का वो वेतन उसी जिला अस्पताल से, मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो है उन्होंने उठाया है। ऐसा शिकायत जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने लगाया। इस पर क्या? देखिए, इसके संबंध में अभी शिकायत मिला है। जब शिकायत मिला है तो फिर जो एडवोकेट साहब का शिकायत है उसके आधार पर हमने पत्रावली में 3 सदस्यीय समिति गठित किया है। 3 सदस्यीय समिति अपना जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे और जो संबंधित पक्ष उनसे बयान भी लेंगे। तो फिर उस आधार पर हमको रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर हम आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजेंगे शासन को जरूर। सर, तहसील प्रशासन के द्वारा रिपोर्टिंग सर की गई है कि जो उनकी जो ज़मीनें हैं कब्जा कर लिया गया है, और उनके द्वारा जो है ग्राम समाज की ऐसी ज़मीनें हैं जो सबके उपभोग के लिए है, उस पर भी उनका कब्जा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई तहसील प्रशासन द्वारा नहीं की है। देखिए, वो एडवोकेट साहब का शिकायत में 3 सदस्यीय समिति में एक एसडीएम भी है और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक एसीएमओ को भी लगा के रखा। तो फिर इन लोग जांच करके स्पष्ट रिपोर्ट हमको देंगे तो फिर उस रिपोर्ट के आधार पर हम आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे।